हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्णा करंट अफेयर के सेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। ये 18 मई करंट अफेयर है, 17 तक आपको मिल चुका है और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात अच्छी लग रही होगी और आप एंजॉय कर रहे होंगे। ये पहला क्वेश्चन कर रहा है, सब्जी के लिए मोमा मार्केट का शुभ आरंभ किस राज्य सरकार ने किया है ना। सब्जी के लिए कोविड-19 में होम डिलीवरी करेगा गवर्नमेंट इसके माध्यम से, है ना। जो मोमा अभियान है, जो मोमा मार्केट एक प्रकार का एक गवर्नमेंट का अभियान है, इसके तहत क्या करेगा ना, कोविड-19 मतलब लोग को मार्केट न जाना पड़े तो होम डिलीवरी, ताजे सब्जी का होम डिलीवरी करेगा ये गवर्नमेंट, ठीक है ना। तब इसका आंसर क्या होगा, मणिपुर। आंसर क्या होगा इसका, मणिपुर, है ना। तो सब्जी के लिए मोमा मार्केट का शुभ आरंभ किस राज्य सरकार ने किया है, आंसर होगा मणिपुर। देख लीजिए इसके बारे में और स्पेंड क्या है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, याद रखिए बात को, ने ताजी सब्जी की होम डिलीवरी के लिए एक स्मार्टफोन एप्लीकेशन मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी मार्केट लॉन्च किया है। उसी का नाम है मणिपुर, MOMA, मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी। मोमा का जो फुल फॉर्म है यही है, मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी, है ना। मोमा मार्केट लॉन्च किया है। इसके माध्यम से होम डिलीवरी की जाएगी ग्राहकों के पास, कहाँ पे, उसके घर तक, है ना, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लोगों को कोविड-19 प्रेरित कर्फ्यू के दौरान उनके घर पर ताजी सब्जियां मिले। मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है, एन बीरेन सिंह, और राज्यपाल कौन है, नजमा हेपतुल्ला। उम्मीद करते हैं कि छोटी सी बात आपको मेरी पसंद आई होगी, ठीक है। चलिए, मोमा के बारे में आपको हम बता दिए क्या था। ये दूसरा क्वेश्चन, सुजुकी मोटरसाइकिल, SUZUKI, सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया के नए हेड किसको बनाया गया, सतोशी उचिदा को। किनको, सतोशी उचिदा को बनाया गया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी बात समझ में आ गई। इनको देखिए, बड़ा प्यारे हैं, लग रहे हैं, ठीक है ना, गोरे गारे भोले वाले। नोट, सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने सतोशी उचिदा को कंपनी का नया प्रमुख बनाया है, समझ गए। सुजुकी कंपनी के बारे में आप जानते हैं बढ़िया से, है ना। मोटरसाइकिल बनाती है, सुजुकी मारुति बनाती है, ठीक है ना। उसी कंपनी के नए हेड बने हुए हैं। हिराओ की जगह लेंगे कौन, कि चारों हिराओ के स्थान लेंगे, ठीक है ना। कौन, ये सतोशी उचिदा हिराओ का स्थान लेंगे। इनके पहले स्पोर्ट पद पर ये थे। सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने अप्रैल 2021 में अपनी अब तक की सबसे अधिक मासिक बिक्री दर्ज की है, जिसमें महीने के दौरान 77,849 यूनिट्स की बिक्री हुई है। मतलब अभी तक से 2021 में सबसे अधिक बिक्री इन्होंने दर्ज कर लिया है। तो इससे बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं है, आपको केवल ये जानना है, ठीक है ना। सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया के सतोशी उचिदा को नया प्रमुख हेड बनाया गया है। उम्मीद करते हैं कि ये बात अच्छी लगी होगी आपको। सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन एक जापानी बहुराष्ट्रीय निगम है, जापानी बहुराष्ट्रीय निगम है जो मिनामी-कू में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, मिनामी-कू में स्थित है। सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के संस्थापक कौन है, मिचियो सुजुकी, जो कि भारत में हर जगह, हर देश में व्यापार करती है। जहां जहां इसका ब्रांच होगा वहां सुजुकी कंपनी व्यापार करती है, लेकिन मुख्य रूप से कहां की है, जापानी कंपनी है। सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुआ था, अक्टूबर 1909 ईस्वी में। समझ जाओ कितना लंबा, 1909 में स्थापना हुआ था। सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के सीईओ कौन है इस समय, ओसामू सुजुकी सीईओ हैं। ये कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वो क्या थे, हेड थे, सतीश उचादू, ठीक है ना। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। आगे देखिए, किस राज्य ने ब्लैक फंगस को अधिसूचित रोग घोषित किया है, हरियाणा ने। हरियाणा, एकदम बढ़िया समझिए। ब्लैक फंगस जो कि काफ़ी इस समय सुर्खियों में, आप हर जगह इसको देख रहे हो, न्यूज़ समाचार हर जगह ये छाया हुआ है ब्लैक फंगस, ठीक है ना। जो कि आंखों का एक प्रकार का रोग है जिससे मौत भी हो रही है। तो इसके बारे में आप बखुद ही परिचित हैं। इस समय सोशल मीडिया पर काफ़ी ब्लैक फंगस छाया हुआ है, लेकिन आपको डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। देखिए इसके बारे में और क्या। ब्लैक फंगस को हरियाणा में एक अधिसूचित बीमारी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसमें यह अनिवार्य हो गया है कि सरकारी अधिकारियों को प्रत्येक मामले के बारे में सूचित किया जाए। जैसे कोई भी अगर बंदा ब्लैक फंगस का शिकार होता है तो सरकारी अधिकारी चाहिए, उससे समय जो भी विभाग है उसको ये पता चलनी चाहिए। और क्या बोल रहा है ब्लैक फंगस के बारे में, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार ब्लैक फंगस मुख्य रूप से अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के लिए दवा लेने वाले लोगों को प्रभावित करता है, जो पर्यावरणीय रोगजनकों से लड़ने की उनकी क्षमता को कम करते हैं। भारत में कोविड-19 महामारी ने फंगल संक्रमण को एक खतरनाक बीमारी के रूप में बदल दिया है। कोविड-19 के चलते इसका प्रकोप और बढ़ चुका है, ठीक है ना। ऐसे हमारा स्वास्थ्य विभाग बोल रहा है। हरियाणा की राजधानी कहाँ है, आपको पता है, चंडीगढ़। इसके राज्यपाल कौन है, सत्यदेव नारायण आर्य, और इसके सीएम कौन है, मनोहर लाल खट्टर। ये छोटी सी बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए, पोर्टेबल इको फ्रेंडली मोबाइल शमशान प्रणाली किस संस्थान ने विकसित किया है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है,
काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको दिमाग पे रखिएगा हमेशा, ठीक है ना। IIT रोपण, रोपण कहाँ पड़ता है? पंजाब में पड़ता है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, पोर्टेबल इको फ्रेंडली मोबाइल शमशान प्रणाली किस संस्थान लॉन्च किया? IIT रोपण ने। क्या है इसके बारे में देखिए आप बढ़िया से। IIT रोपण ने एक पोर्टेबल इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिक शमशान प्रणाली विकसित किया है। क्या है तो देखिए इसके बारे में। यह अपनी तरह की एक तकनीकी है जो दाह संस्कार के लिए लकड़ी का उपयोग करने के बावजूद धुआं उत्पन्न नहीं करेगी। ये ऐसा मतलब सिस्टम है कि इसमें लकड़ी का प्रयोग होगा, लाश को जलाने के लकड़ी का प्रयोग होगा, लेकिन धुआं उसमें से निकलेगा, मतलब वायु प्रदूषण नहीं हो पाएगा। एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है। कौन बनाया संस्था? IIT रोपण ने बनाया है ना। IIT रोपण ने बनाया इसको। अब देखिए ध्यान दीजिएगा और क्या, यह विक स्टॉप तकनीकी पर आधारित है। कर्ट को कंपनी चीमा वायलर्स लिमिटेड के सहयोग से विकसित किया गया है ना। कौन कंपनी? चीमा वायलर्स कंपनी के सहयोग से इसको विकसित किया गया है। और देखिए ध्यान दीजिएगा, उष्मा क्षय और लकड़ी खपत को कम करने के लिए, मतलब इसके माध्यम से जो लाशें जलेगी ना, वो मतलब कम लकड़ी में लाश जल जाएगी। कम करने के लिए कार्ट के आकार की मोबाइल शमशान प्रणाली में गाड़ी के दोनों पक्षों पर स्टेनलेस स्टील इंसुलेशन होता है। तो ये तो इसके बारे में बता रहा है कि मतलब क्या है वो, कैसे काम करता है। तो इससे पेपर से आपको कोई मतलब नहीं है, मेन आपको मतलब वही था। सामान्य लकड़ी आधारित दाह संस्कार की तुलना में शरीर को पूरी तरह से नष्ट करने में कम समय लगेगा। इसका मतलब भी क्या हुआ कि लाश को जलने में कम टाइम लगेगा और कम लकड़ी भी खपत होगी और धुआं भी निकले। तीन फायदे हैं इससे। IIT रोपण ने जिस टेक्निकल प्रणाली को विकसित किया है, इसमें 3 फायदे हैं। एक तो लाश का कम समय में जलना, दूसरा क्या होगा, लकड़ी का खपत कम होगा, और तीसरा कि इससे धुआं नहीं निकलेगा, प्रदूषण नहीं होगा। समझ गए? यह समान लकड़ी आधारित दाह संस्कार की तुलना में आधी लकड़ी का उपयोग करता है। समझ गए? इसलिए यह एक पर्यावरण के अनुकूल तकनीकी है। यह सब थोड़ी सी बाहरी ज्ञान की बात थी, बाकी आपको मेन पॉइंट वही था। IIT रोपण सैटेलाइट इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए गूगल क्लाउड ने किस संस्था के साथ भागीदारी की है? तो आंसर होगा SpaceX के साथ। SpaceX जो कि गूगल जैसी एक संस्था है, एक कंपनी है जो काम करती है इंटरनेट की दुनिया में। सैटेलाइट इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए गूगल क्लाउड ने किस संस्था के साथ भागीदारी किया है? तो SpaceX। अब देखिए इसके बारे में और, गूगल क्लाउड और SpaceX ने स्टारलिंक उपग्रह के माध्यम से इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया। दोनों लोग मिल करके, जैसे ग्रामीण इलाकों में जो हमारे नेट की स्पीड स्लो है, उसको डेवलप करने के लिए, चाहे और जगहों पर जहां पर स्लो है स्पीड, उसको डेवलप करने के लिए दोनों संस्था मिले काम करेंगे, गूगल क्लाउड और SpaceX। समझ रहे बात को? गूगल इस कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराएगा। देखिए दोनों अपना काम बांटे हैं, है ना। ये क्या करेगा? क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराएगा। कौन? गूगल। और क्या करेगा? जबकि SpaceX स्टारलिंक सैटेलाइट्स को जोड़ने के लिए गूगल के क्लाउड डेटा सेंटर्स में ग्राउंड टर्मिनल्स लाएगा। देख लिए दोनों अपना अपना काम बांट चुके हैं कि आपका काम ये है और आपका हमारा काम ये है। दोनों लोग मिलके स्पीड को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं इंटरनेट की दुनिया में। अब देखिए, यह ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से इंटरनेट सेवा प्रदान करने में मदद करेगा, है ना। यह सेवा ग्राहकों के लिए 2021 के अंत से पहले उपलब्ध होगी। मतलब ऐसा उम्मीद कर रहा है दोनों संस्था गूगल और SpaceX ना, तो 2021 के पहले मतलब हम इसमें काफी तेजी ला देंगे। 2021 के अंत से पहले हम सेवा प्रोवाइड करा सकते हैं, ये ऐसा बोल रहा है। पहला स्टारलिंक टर्मिनल संयुक्त राज्य अमेरिका के ओहियो में एक गूगल डेटा केंद्र में स्थापित किया जाएगा। सबसे पहला, जब ये दोनों साझेदारी कर लेंगे, अपना संस्था बैठा लेंगे, तो सबसे पहला कहां बैठेगा? संयुक्त USA अमेरिका के ओहियो जगह में। SpaceX के संस्थापक, अब थोड़ा सा ज्ञान की बातें काफी इंपोर्टेंट है यहां से भी। अब देखिए, SpaceX कंपनी जो संस्था, उसके संस्थापक कौन है? एलोन मस्क। काफी इंपोर्टेंट है, पेपर में बहुत बार। SpaceX की स्थापना कब? 2002 में हुई थी। और देखिए, SpaceX का मुख्यालय कहाँ है? कैलिफोर्निया। कहाँ? USA अमेरिका में है। समझ गए? और देखिए अब गूगल के बारे में थोड़ा सा। गूगल के CEO क्या है? सुंदर पिचाई, आपको पता होगा। गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 में हुई थी, कैलिफोर्निया, उत्तर अमेरिका में। गूगल के संस्थापक कौन है? लैरी पेज, सर्गी ब्रिन। उम्मीद करते हैं कि छोटी सी बातें काफी बढ़िया लाइन थी और आप इसको जज करेंगे। ये देखिए, राष्ट्रीय डिजिटल वित्तीय अवसंरचना का निर्माण किस संस्था ने किया है? IDRBT ने। IDRBT देखिए, राष्ट्रीय डिजिटल वित्तीय अवसंरचना, NADI, है ना। इसी का राष्ट्रीय डिजिटल वित्तीय अवसंरचना का ये शॉर्ट रूप है, NADI। इसका निर्माण किस संस्था ने किया है? तो IDBRT। देखिए ये IDBRT ना RBI के अंतर्गत काम करने वाली एक बैंकिंग संस्था है। इसके बारे में देखिए क्या नोट, बैंकिंग प्रौद्योगिकी में विकास और अनुसंधान। समझ गए? बैंकिंग प्रौद्योगिकी में विकास और अनुसंधान। देखिए आई इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग। देखिए इसका फुल फॉर्म
DRB, देखिए IDR बी बैंकिंग के लिए BT, समझ गए। और देखो आगे टी टेक्नोलॉजी के लिए IDRBT, उसका फुल फॉर्म हो गया राष्ट्रीय डिजिटल वित्तीय अवसंरचना, नेशनल डिजिटल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर NADI नामक एक अगली पीढ़ी के डिजिटल वित्तीय बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहा है। समझ गए बात को, मतलब ये IDRBT जो संस्था है ना, NADI नाम का एक नया संस्था बना रहा है, ठीक है ना। क्यों, देखिए निर्माण कर रहा है। NADI भारत में भविष्य की डिजिटल वित्तीय सेवाओं के विकास के लिए एक रोड मैप और ढांचा प्रदान करेगा। कैसे, देखिए इसके बारे में NADI में आधुनिक नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल होगा, जिसमें बैंक एंड पर महत्वपूर्ण डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ने के लिए SDN सॉफ्टवेयर परिभाषित नेटवर्किंग के साथ 5G एज क्लाउड शामिल करेगा। मतलब जितना भी नेट संबंधी समस्या होगा सबको सोल्व करेगा ये। अब देखिए IDRBT क्या है, देखिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट लाइन ये है, भारतीय रिजर्व बैंक की क्या है, एक शाखा है। कौन, IDRBT भारतीय रिजर्व बैंक की एक शाखा है। इसका मुख्यालय हैदराबाद में होगा, है ना। देखिए इसका मुख्यालय कहाँ है, IDRBT का मुख्यालय हैदराबाद में। इसकी स्थापना कब हुई थी, ये 1996 में हुई थी। ये RBI की एक शाखा है। इसमें डिजिटल पहचान सत्यापन, डिजिटल पहचान मूल्यांकन और कुशल डिजिटल लेजर प्रौद्योगिकी और AIML प्रौद्योगिकी में समर्थन के साथ साथ डिजिटल परिसंपत्ति प्रबंधन दोनों का समर्थन करने के लिए मिडलवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा। तो ये कोई मतलब नहीं है, बस आपको ये जानना था कि जो ये IDRBT जो संस्था है, जो NIAD की स्थापना कर रही है, वो एक टेक्निकल संस्था है जो कि आने वाले समय में बैंकिंग को फास्ट करने के लिए ये काम कर रही है। अब देखिए आगे, ये इतना ही था 18 मई में, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात अच्छी लगी, ठीक है ना। फिर कल मिलते हैं, थैंक यू, बाय बाय।